हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूनम 90 में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बेबी भी कम हलचल करता है या मूव नहीं करता है तो इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। कहीं माँ की गलती तो नहीं होती गर्भस्थ शिशु की हलचल कम होने के पीछे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। हर एक महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी एक महिला की प्रेगनेंसी की तुलना दूसरी महिला की प्रेगनेंसी से नहीं कर सकते। अगर एक ही महिला 2 बार गर्भवती हुई है तो दोनों ही गर्भावस्था का अनुभव भी अलग होता है। नॉर्मल शिशु गर्भ में चौथे महीने के लास्ट में या कहें कि 20 वीक के शुरू में या 5वें महीने के आते आते गर्भ में हलचल करना शुरू कर देता है। अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रही हैं यानी गर्भवती हैं तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, या आप वर्किंग वूमेन हैं या आप हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर का काम करती रहती हैं, शिशु के मूवमेंट को फील नहीं कर पाती हैं। 22वें सप्ताह में गर्भ की हलचल महसूस कर सकते हैं। जो 22वें सप्ताह में डॉक्टर गर्भ की हलचल महसूस कर सकते हैं और कुछ माँ भी कर सकती हैं। जो फर्स्ट बार माँ बन रही हैं वो 22वें सप्ताह में गर्भ की हलचल बहुत ही कम महसूस कर पाती हैं। आपका 5वां महीना ख़त्म हो गया है या होने वाला है तब भी आपका बेबी मूवमेंट नहीं करता है तो आप कुछ मीठा खा के देखें या आप पानी पी के देखें। हो सकता है आपका बेबी मूवमेंट करने लगे। अगर फिर भी नहीं करता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, जिससे कि पता लग सके कि आपका बेबी गर्भ में ठीक है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, आपके शिशु की हार्ट बीट को भी नोटिस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपका बेबी ठीक है या नहीं। 5वें 6वें 7वें महीने में आपको बेबी की किक से पता चल जाता है, या कहें कि बेबी लात मारता है और आपके पेट के लेफ्ट या राइट साइड में उभाड़ सा महसूस होता है कुछ सेकंड के लिए, जो कि बेबी की किक होती है या बेबी का पैर होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे बेबी का मूवमेंट कम होता जाता है। 8वें महीने के एंड में या 9वें महीने के आते आते आपके बेबी का विकास लगभग हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंत तक बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। ये प्रेगनेंसी के 32 वीक या 36 वीक में हो जाता है। बेबी का हेड फिक्स हो जाता है बर्थ कैनाल में। इस दौरान आपके बेबी की हलचल की गति तेज हो जाती है, जिसे आप अच्छे से महसूस कर सकती हैं, या कहें कि बेबी की किक तेज होती है। मेरा कहने का मतलब है कि बेबी की हलचल तो बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो भी हलचल होती है उसकी गति बहुत तेज होती है। आपको आपकी बेबी की किक यानी आपका बेबी जो लात मारता है वो अच्छे से महसूस हो जाती है। बेबी 1 घंटे में लगभग 5-6 बार किक करता है यानी मूव करता है। अगर नहीं करता है तो मीठा खा के देखें। अगर नोटिस करने पर भी 24 आवर तक आपको बेबी की किक महसूस नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बेबी की हलचल नॉर्मल से कम हो या 24 आवर में एक दो बार भी महसूस नहीं होती है तो चिंता की बात हो सकती है। अगर आपके बेबी की मूवमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी चिंता की बात हो सकती है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी बेबी की हलचल नॉर्मल है तब तो ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा ही कम है यानी कहें कि 24 आवर में एक दो बार भी महसूस नहीं होती है तो ये चिंता की बात हो सकती है। अगर आपके बेबी की मूवमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी चिंता की बात है। आपके शिशु को कोई परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है। आपको इस समय अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि माँ की ऐसी कौन कौन सी गलती होती है जिनकी वजह से शिशु की हलचल कम हो जाती है या रुक जाती है। तो आपका सबसे पहले बात आती है, आपको अपनी डाइट फॉलो करना है। आपको अपना डाइट चार्ट बनाना है। आपको टाइम से हेल्दी डाइट लेनी है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आपको नाश्ते के टाइम नाश्ता लेना है, खाने के टाइम खाना लेना है, फल लेना है, जूस लेना है, सब कुछ लेना है। जो भी लेना है आपको न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना है, जिससे बेबी कमज़ोर ना हो और आपको बेबी की किक अच्छे से महसूस हो। आपको अपने बेबी के लिए काम से हटकर टाइम निकालना है, अपने बेबी के साथ बात करनी है, बॉन्ड बनाना है, जिससे क्या होता है कि शिशु माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, किक मारता है और खुश होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आराम करेंगी तो शिशु की मूवमेंट अच्छे से फील कर पाएंगी। और आपको क्या करना है, आपको खाना एक बार में ज़्यादा नहीं लेना है, कम कम खाना है, लेकिन बार बार खाना है। एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ज़्यादा पेट भरकर खाने से भी शिशु की हलचल कम महसूस होती है।
आपको अगर कोई बीमारी है या आप टेंशन लेती हैं तो इसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। आपकी बॉडी में चेंजेज होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच जाता है, जिससे माँ के साथ साथ बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। ये भी एक वजह होती है हलचल ना करने की। और क्या वजह हो सकती है, अगर आप टाइट कपड़े पहनती हैं या आप ज़्यादा झुकती हैं या आपके बैठने की पोजीशन सही नहीं है, आपके लेटने की पोजीशन सही नहीं है, तो भी हलचल कम होती है। अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पीती हैं या कहें कि लिक्विड नहीं लेती हैं तो भी एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आ जाती है, या कहें कि पानी की थैली में पानी की कमी आ जाती है, जिससे बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको पानी बराबर मात्रा में पीते रहना है। नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, मतलब अच्छा ऑप्शन होता है नारियल पानी पीना। आप पर डे एक नारियल मॉर्निंग में ले सकती हैं। आप जूस ले सकती हैं, पानी वाले फल ले सकती हैं, नींबू पानी पी सकती हैं। और है आपको अपनी नींद पर भी ध्यान देना है। आपको 8 घंटे कम से कम नींद लेना है, जिससे बेबी अच्छे से मूव कर सके।